हेलो माय डियर लियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 21st से लेकर 31st दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। और ये जो है ये 2024 का लास्ट टाइम है, तो इस लास्ट टाइम में डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया ऐड ज़रूर करेगा। तो क्या नया, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग मिलेगा आपको, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और किसी तरह के कोई अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा, तो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्या करना चाहिए अभी के टाइम में और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ सुंदर, ब्यूटीफुल हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और जो पर्सनल रीडिंग है उसमें आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, सो देर की इस बात की जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये जो डिस्काउंट ऑफर है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका क्रिसमस ऑफर है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ओवर तो हो ही जाएगा। ओके, तो बुकिंग कर लीजिए, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप, हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो डेवलप होना चाहिए जिससे आप ग्रो कर सकें, सक्सेसफुल हो सके अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आपके स्पिरिचुअल होने के बाद एंड पेशेंस रखने के बाद, तो ये दो चीज़ें आपके लाइफ में डेवलप हो रही है। सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना, स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना, ठीक है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, किसी का बुरा नहीं करना, इस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से लेके 31 के बीच में ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है कंज्यूम कर रहे हैं, एज मतलब हर दिन, एवरी डे। ठीक है, जितना हो सके पॉसिबल उतना आप बुक्स पढ़ रहे हैं, स्मॉल गोल्स बना रहे हैं, ताकि 2025 में आप अच्छे गोल्स के साथ, ठीक है, अच्छे माइंडसेट के साथ इंटर कर सकें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपका डर भी जो है ना, डर के भाग जा रहा है, एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। और आप 21 से लेकर 31 के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी वैल्यूड स्किल जो होता है ना, वैल्यूड स्किल जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम देगा, तो वो भी आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अच्छी आदतें डेवलप हो रही है, जैसे डिसिप्लिन। ठीक है, मोटिवेशन तो होता है कि मोटिवेशन मिलते रहता है, लेकिन काम करें तब तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि मोटिवेशन भी है, डिसिप्लिन भी है। ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो वर्क करने का, और उस पर रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्लियर है आपका गोल, उसी पे आप काम कर रहे हो, पर्पस फाइंड आउट कर रहे हो और डेवलप कर रहे हैं अ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, जिसकी वजह से आप फेलियर को अवॉइड कर रहे हैं और आप जो है सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल तो होना ही है, फेलियर जैसी कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका जो भी करंट सिचुएशन है वो एक्सपीरियंस है, वो आपकी लाइफ का लेसन है, तो उससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को काफ़ी इंप्रूव करोगे मेडिटेशन वगैरह करके, अच्छे गोल सेट करके, रीड करके, जज किसी को करके ना, ठीक है, किसी के ऊपर ध्यान ना देके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने इनर वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, इनर वॉइस के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आपका पाथ बिल्कुल एकदम क्लियर। ओम लिखकर सभी लोग एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका कि आपका हो सकता है कि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, करंट चैलेंजेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अचानक से 21 से लेकर 31 के बीच में जो भी चीज़ है वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, अचानक से पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है ना, उसका सारा का सारा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपको, बेनिफिशियल रिजल्ट जो है ना, इसी 21 से लेकर 31 में मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी मनी, करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आप नए लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, नया एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर और फोकस हो रहे हो पॉजिटिविटी पे, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले है पास्ट। समथिंग फ्रॉम द पास्ट इट्स कमिंग परहैप्स ऑन ओल्ड जॉब और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो अनफिनिश रह गया है, तो उस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट जो है आपका फिनिश होने वाला है, मतलब इस 21 से लेकर 31 के बीच में इस अनफिनिश प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे।
दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट से जैसे कोई अच्छा जॉब लग सकता है, जो जॉब आपने छोड़ दिया जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो सकता है वो जॉब वापस से आपको मिल जाए। ठीक है, लुक टू द पास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, लेसन एंड एक्सपीरियंस और एन ओल्ड स्किल। आपका जो कोई भी ओल्ड स्किल रहा है उसके वजह से आपको एक अच्छा जॉब इन फ्यूचर मिल भी सकता है। यू कुड बी अर्निंग और रिसीविंग मनी फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। जो पास्ट में आपने किया है मे बी उससे आपको कुछ अर्निंग और मनी जो है वो रिसीव होने वाला है। तो ये पता चल गया कि कैसे आप रिसीव कर रहे हैं। एक मैसेज यहाँ पे मैं और देख के आपको बताऊंगी क्या होने वाला है। रिबेल की एनर्जी है। ठीक है, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, आप अनकंडीशनल चीज़ों के लिए बने हैं। ठीक है, अबंडेंस को लिमिट मत कीजिए, बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। ठीक है, सिस्टम बस्टर या फिर एंटरप्रेन्योर, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर आगे आने वाले जनरेशन के लिए आप एक मिसाल बन सकते हो, लोगों के लिए आप मोटिवेशन बन सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपको रिबेलियस बनना होगा। अगर आपकी फैमिली आपको रोक रही है, नहीं कर सकते तुम, नहीं करने दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है, तो आपको रिबेलियस बनना होगा। ठीक है, इन फ्यूचर आगे आने वाले लोगों, बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वरना अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो फिर आगे आने वाले आपके बच्चे भी हो सकता है स्टेप ना ले पाए, हो सकता है उतना गट्स ना हो जितना आपके अंदर है। तो एक होता है ना कि लाइक दुनिया को चेंज करना या फिर अपने कंट्री को चेंज करना, वो वाला पावर आपके अंदर है। वो पावर, द रिबल की पावर, रिवॉल्यूशनरी एनर्जी आपको अपने अंदर फील होगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ और अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन बताऊँगी आपको। सबसे पहले यंगर मैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो और वो आपसे एज में छोटा है। ठीक है, कुछ लॉस है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा रो रहे हो, धो रहे हो, वो लॉस से आप फ्री हो गए, अपने आंसू को पोछोगे और एक नई शुरुआत करोगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर रहे हैं, जिस पे आप इतना रो रहे हो, धो रहे हो। ठीक है, बस अब टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि टाइम आ चुका है ग्रेट फॉर्च्यून का। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि मैं भी प्रे कर रही हूँ। ठीक है, और यूनिवर्स भी आपके लाइफ को अच्छा कर रहा है। साथ साथ अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल करते रहिए। ये भी ध्यान रखिए कि मुझे भी अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म तो मतलब लाइफ ऐसे ही बना हुआ है कि बिना कर्म के कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको अपना कर्म करना है, साथ साथ आपका जो किस्मत है वो आपका साथ तो देगा ही देगा। और पर्सनल डे के लिए भी कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फटाफट बुकिंग कीजिए, क्योंकि अब सीट्स लिमिटेड है और ख़त्म हो जाएगी ये आपकी बुकिंग। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और कैसे कांटेक्ट कीजिएगा, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।